हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं आपका टेंसेस। और टेंसेस के हम क्या कवर करेंगे? MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन टू टेंसेस का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से भाग के जाइए और जल्दी से उसको अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल में जहां भी आप देखते हैं वहां उसको देखिए एंड यहाँ आइए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए MCQs को सॉल्व करने से पहले। So let's begin with our first question, our first MCQ. Number 1. Rohan dashed the movie before he read the review. अब रिव्यू का मीनिंग पहले समझो कि रिव्यू का मीनिंग क्या होता है। रिव्यू का मतलब वो होता है जब कोई मूवी रिलीज होती है तो उसके बाद हम रिव्यू पढ़ते हैं ना उसका, कि मूवी कैसी थी, अच्छी थी, खराब थी, क्या थी, उससे हम कहते हैं रिव्यू। ठीक है, तो रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए वॉचेस, ऑप्शन नंबर बी हैव वॉच्ड, ऑप्शन नंबर सी हैड वॉच्ड, या ऑप्शन नंबर डी वाज वॉचिंग। तो सेंटेंस का मीनिंग समझने की पहले कोशिश करते हैं। सेंटेंस का मीनिंग शायद ये निकल रहा है कि रोहन ने पहले ही मूवी देख ली, पहले ही मूवी वॉच कर ली, उससे पहले रिव्यू रीड करने से पहले। यानी उसने रिव्यू नहीं पढ़ा कि मूवी अच्छी है कि खराब है, ये रिव्यू पढ़ने से पहले ही उसने मूवी वॉच कर ली थी। तो डेफिनेटली ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है कि उसने मूवी देख ली थी। ठीक है, तो वॉचेस तो हो नहीं सकता। क्यों वॉचेस नहीं हो सकता? क्योंकि ये वॉच मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगता है, पास्ट टेंस में तो लगता ही नहीं है। नेक्स्ट है हैव वॉच्ड। अब हैव हमेशा कहाँ लगता है? प्रेजेंट टेंस में लगता है, और ये सेंटेंस है पास्ट टेंस का, तो यहाँ पे हैव वॉच्ड भी नहीं आएगा। फिर आएगा हैड वॉच्ड। तो यस, हम कह सकते हैं कि हैड वॉच्ड हो सकता है क्योंकि जो हैड है वो पास्ट टेंस में लगता है, तो यस हैड वॉच्ड बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वॉज वॉचिंग, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि कंटिन्यूअसली मूवी देख रहा था रिव्यू पढ़ने से पहले, तो was watching नहीं था। रोहन had watched the movie before he read the review, यानी रोहन ने मूवी देख ली थी before he read the review, यानी रिव्यू पढ़ने से पहले। तो आंसर आएगा had watched, और ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। किसका सेंटेंस है ये? पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि पास्ट में जो काम 100% कंप्लीट हो गया, यानी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, उसने पूरी तरीके से मूवी देख के खत्म कर ली, कंप्लीट कर ली रिव्यू पढ़ने से भी पहले, तो ये हुआ आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हैड वॉच्ड सही है, लेकिन मैंने हर ऑप्शन में आपको ब्रैकेट में वो टेंस भी बताया गया है कि ये बताया है कि ये कौन से टेंस का एग्जाम्पल है, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का एग्जाम्पल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट। अगले महीने तक हम प्रोजेक्ट डैश कर लेंगे। 4 ऑप्शंस है, हैज कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड। तो सेंटेंस पढ़ के पहले टेंस देखते हैं कि क्या टेंस हो सकता है। अगले महीने तक हम शायद प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि ये डेफिनेटली फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। यस, क्योंकि कर लेंगे की बात आ रही है। तो हैज कंप्लीटेड तो नहीं होगा, क्योंकि हैज जो है हमेशा किस में आता है? प्रेजेंट टेंस में, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। वी शैल कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, तो कंप्लीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म आ जाएगा, और ये वी शैल कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, यहाँ कंप्लीटिंग की बात नहीं आ रही, कंप्लीटेड यानी खत्म कर देने की बात हो रही है। कंप्लीटेड, तो वी शैल कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो कंप्लीटेड भी नहीं होगा, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं बैठ रहा सेंटेंस के साथ। वी शैल हैव कंप्लीटेड, तो बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हम शायद प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। यस, ऑप्शन नंबर डी हैव कंप्लीटेड, और ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल, हैव और वर्ब का और कंप्लीटेड आ जाता है, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे। हर बॉय और गर्ल क्लास में आज डैश हैं। ऑप्शंस है प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, हैव प्रेजेंट, हैड प्रेजेंट। सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं क्या निकल रहा है कि हर बॉय एंड गर्ल
क्लास में आज प्रेजेंट है, टुडे यानी आज की बात हो रही है, यानी कि टुडे दिया है, डेफिनेटली ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, दैट मीन्स, है ना। तो प्रेजेंट टेंस में देखते हैं, हैड प्रेजेंट तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हैड पास्ट टेंस में आता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अब एवरी बॉय एंड गर्ल, यहाँ पे गर्ल दिया है और वो सिंगुलर है, गर्ल क्या दिए हुई है यहाँ पे? सिंगुलर। अब आप बोलेंगे मैम बॉय एंड गर्ल दो की बात हो रही है तो प्लूरल हुआ, नहीं, लेकिन जो ब्लैंक दिया है, जो डैश दिया है, उसके जस्ट पहले जो वर्ड है वो सिंगुलर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एवरी बॉय एंड गर्ल प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। भाई प्रेजेंट होना एक एक्शन वर्ब हो गया, लेकिन एक्शन वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब भी तो होना चाहिए, तो ये तो अकेला एक्शन वर्ब है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, हैव प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि हैव जो है वो प्लूरल के साथ लगता है और यहाँ पे हमारी सिंगुलर की बात हो रही है। इज प्रेजेंट हो सकता है, यस इज प्रेजेंट हो सकता है, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, सबसे पहली तो बात, और दूसरी चीज यहाँ पे गर्ल सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगा जो कि सिंगुलर के साथ लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज प्रेजेंट, और ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, ये उसका सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश डेली फॉर अ ईयर नाउ, वो लड़का डैश करता है डेली, पूरे साल भर से नाउ, फॉर अ ईयर नाउ यानी कि पिछले एक साल से लेके अब तक की बात हो रही है, तो क्या करता है? एक्सरसाइजेस, was exercising, has been exercising, have been exercising। तो सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं अब। वो एक्सरसाइज करता है डेली फॉर अ ईयर नाउ, वो डेली एक्सरसाइज करता है फॉर अ ईयर नाउ, यानी कि पास्ट में, ईयर में शुरुआत हुई थी एक्सरसाइज करना और कंटिन्यूस बेसिस पे अब तक वो कर रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैज बीन एक्सरसाइजिंग। अब आप बोलेंगे हैज बीन एक्सरसाइजिंग क्यों होगा? क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई एक्शन जो पास्ट में चालू होता है कुछ टाइम तक कंटिन्यूअस बेसिस पर चलता है एंड देन इस प्रेजेंट टाइम पर आकर खत्म होता है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसने एक्सरसाइज करना चालू की थी पास्ट में, पिछले एक साल से कंटिन्यू करता गया और टिल डेट फॉर अ ईयर नाउ यानी अभी तक वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो एक्सरसाइजेस नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हैज बीन जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है कि इसमें हैज बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, तो ये लेंगे। हैव बीन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ही दिया है, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमेशा हैज आता है, हैव नहीं आता, हैव प्लूरल के साथ आता है। वॉज एक्सरसाइजिंग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वॉज हमेशा पास्ट टेंस के साथ आता है और सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस का है। और ही एक्सरसाइजेस भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन। काउंसिल ने डैश अपना डिसीजन लिया, काउंसिल यानी कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स, उस ग्रुप ने अपना डैश डिसीजन लिया। तो द काउंसिल हैव मेड इट्स डिसीजन, द काउंसिल हैव हैड मेड इट्स डिसीजन, द काउंसिल हैज मेड इट्स डिसीजन या काउंसिल हैविंग इट्स डिसीजन। नाउ हैविंग तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा, हैविंग तो कहीं से बैठ भी नहीं रहा। अब जो काउंसिल है वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, अब होते तो बहुत सारे लेकिन पूरे उस ग्रुप को कंसिडर किया जाता है एज वन ग्रुप, यानी कि इसको कंसिडर करा जाता है सिंगुलर। ये कलेक्टिव नाउन हुआ। यस, तो जब कलेक्टिव नाउन होता है तो उसके साथ क्या लगता है, यानी कि सिंगुलर के साथ क्या लगता है? हमेशा हैज लगता है, हैव नहीं लगता और हैव हैड साथ में कभी नहीं लगता। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हैज इज द राइट ऑप्शन विच इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट में आपने कोई काम परफेक्टली कंप्लीट कर लिया। तो काउंसिल ने अपना डिसीजन ले लिया, 100% अपना काम खत्म कर लिया। क्योंकि काउंसिल एक कलेक्टिव नाउन है उसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे, इसलिए यहां पर आंसर आएगा हैज विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द थीफ एंड द आई विटनेस डैश। चोर और आई विटनेस यानी चश्मदीद गवाह डैश हो गए, यानी हैज एस्केप्ड भाग गए, हैज बीन एस्केपिंग अभी भाग रहे हैं, वॉज एस्केपिंग भाग रहे थे, हैव एस्केप्ड यानी भाग गए। तो सेंटेंस में क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो चोर और जो
चश्मदीद गवाह है, आई विटनेस है, वो दोनों भाग गए। तो भाग गए तो हैव एस्केप्ड, यानी दोनों की साथ में बात हो रही है, तो दोनों मतलब हैव एस्केप्ड। एस्केप कर नहीं रहे थे, एस्केप करेंगे नहीं, और एस्केप हैज तब आता है जब यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये एंड आ गया और दोनों की बात हो रही है, तो हैज एस्केप नहीं होगा, हैव एस्केप्ड होगा, विच इज ऑप्शन नंबर डी। और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, हैव एस्केप्ड। नेक्स्ट, I dash the medicine as prescribed by the doctor for a week now. Option है takes, have been taking, would have taken, have had been taking. अब सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं। सेंटेंस में बोल रहे हैं कि मैं ले रहा हूं मेडिसिन जैसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है, यानी मुझे सजेस्ट करिए, फॉर अ वीक नाउ, एक हफ्ता हो गया है मुझे वो मेडिसिन लेते हुए जो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब करी है, यानी कि सजेस्ट करी कि आप ये मेडिसिन लो तो आप ठीक हो जाओगे। ठीक, तो आई हैव बीन टेकिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ले रहे हो कोई चीज जो पास्ट में आप ले रहे हो, एक हफ्ते पहले से शुरू किए, कंटिन्यूसली चलिए और अब तक ले रहे हो, तो आई गेस दिस सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। यस, वाओ, मेरे को तो भाई पूरे टेंसेस आ गए, वेरी गुड। तो आई हैव बीन टेकिंग, हैव बीन टेकिंग क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, कि काफी जो चीज पास्ट में चालू हुई कुछ कंटिन्यू रही कुछ टाइम तक, यानी एक हफ्ते पहले उन्होंने चालू की दवाई लेना, एक हफ्ते तक कंटिन्यूसली, और टिल डेट वो अभी भी ले रहे हैं। नाउ आ गया, यानी कि प्रेजेंट की बात आ गई। यस, तो आएगा हैव बीन टेकन, क्योंकि आई के साथ हमेशा हैव लगता है। हैव हैड बीन टेकिंग नहीं होगा, वुड हैव टेकन तो पास्ट टेंस की बात हो गई, टेक्स नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात नहीं हो रही। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, fill in the blank with the present perfect tense form of the verb given in the bracket. James dash to visit her grandmother. अब आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है और ब्रैकेट में आपको क्लू दिया हुआ है विच इज गो। आपको क्या फिल करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या फिल करना है? प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस ऑफ वर्ब। तो सेंटेंस का मीनिंग समझते पहले। जेम्स डैश टू विजिट हर ग्रैंडमदर। जेम्स अपनी ग्रैंड मदर के पास शायद गया जा रहा है, जो भी है, दादी के पास, और हमको क्लू दे दिया है गो, और हमको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये उसका रूल होता है। तो सब्जेक्ट है हमारे पास जेम्स, फिर हैज या हैव आएगा। हैज लगता है सिंगुलर के लिए, हैव लगता है प्लूरल के लिए। जेम्स सिर्फ एक ही इंसान है, सिंगुलर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हैज आएगा, यानी कि इन दोनों ऑप्शंस में से कुछ आएगा। ये हैड गॉन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये पास्ट में लगता है हैड। हैव बीन गोइंग नहीं हो सकता क्योंकि वो जा नहीं रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। अब लग गया हैज या हैव में से हमने हैज लगा दिया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब गो वर्ड दिया हुआ है, इसका थर्ड फॉर्म लगाना है, तो गो होता है, फिर वेंट होता है, एंड फिर होता है गॉन। यानी कि गो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेंट होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, और गॉन होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमें ये यूज करना है, यानी कि हैज गॉन आएगा यहाँ पर, विच इज आवर ऑप्शन नंबर सी। यानी हैज बीन गोइंग भी नहीं आएगा। दैट मीन्स आवर ऑप्शन which is correct is option number C, has gone. Yes, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। Yes, ऑप्शन नंबर C, has gone is the right option, और ये मैंने exactly आपको पूरा रूल क्लियरली एक्सप्लेन करा कि कैसे ये आंसर यहाँ पर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Choose the present indefinite tense form of the sentence. He had been sleeping. अब इन्होंने हमें ये सेंटेंस दे दिया, he had been sleeping, ये इन्होंने हमको सेंटेंस यहाँ पर दे दिया। अब इस सेंटेंस का हमको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट
टेंस में कन्वर्ट करना है हमें इस सेंटेंस को। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल ये होता है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ई या ईएस डिपेंडिंग ऑन सिंगुलर और प्लूरल। यानी सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही हमारा सब्जेक्ट है, तो यानी कि सबसे पहले ही आएगा और फिर आएगा वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है स्लीप, और क्योंकि लास्ट में एस या ई एस आना चाहिए, ई एस या फिर एस आना चाहिए, तो यस यहाँ हम कहीं देखें ऑप्शन यस, ही स्लीप्स दिया हुआ है, तो सिंपल ही स्लीप्स हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही हैड बीन स्लीपिंग को हमने कन्वर्ट किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वो बनेगा ही स्लीप्स। हैज स्लेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, ये हो नहीं सकता। हैड अगेन आपका पास्ट टेंस में होता है, और ही हैज बीन स्लीपिंग, तो ये ही हैज बीन और हैड बीन थोड़ी है, स्लीपिंग ये तो कंटिन्यूअस फॉर्म आ गया, ये तो हमको लेना ही नहीं है, हमें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लेना है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बाय द टाइम शी वॉज 15 शी डैश अ ब्यूटिफुल सिंगर। जब तक वो 15 ईयर्स की हुई, जब तक वो 15 साल की हुई, शी डैश अ ब्यूटिफुल सिंगर, वो एक ब्यूटिफुल सिंगर बन गई। यही मीनिंग निकल रहा है सेंटेंस का। ऑप्शंस देखते हैं, शैल बिकम, वर बिकमिंग, हैड बिकम, हैज बिकमिंग। तो बाय द टाइम शी वॉज 15, जब तक वो 15 साल की हुई, शी डैश अ ब्यूटिफुल सिंगर, वो एक बहुत अच्छी सिंगर बन गई। यानी बन गई नहीं या बनने वाली नहीं, बन गई, बनी है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बनने वाली है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बन गई। यानी समथिंग रिलेटेड टू पास्ट टेंस की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, तो शैल बिकम तो हो नहीं सकता क्योंकि शैल हमेशा आता है फ्यूचर में। ठीक है, वर बिकमिंग हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे शी की बात हो रही है विच इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वॉज आता है, वर नहीं आता। हैड बिकम, हैड हमेशा पास्ट टेंस में आता है और सिंगुलर के साथ आता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आता है, और बिकम यानी बन गई विच इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यस ये हो सकता है। हैज बिकमिंग, वो बन गई, यानी हैड बिकम कंप्लीट हो गया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है ना। हैज बिकमिंग नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस की बात आ रही है, हैज कहां से आ जाएगा, हैज तो प्रेजेंट टेंस में आता है, तो ये नहीं होगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी, हैड बिकम पास्ट परफेक्ट टेंस, वो बन गई थी, काम 100% हो गया पास्ट में, तो ऑप्शन नंबर सी हैड बिकम इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस डैश टू अटेंड द प्रोग्राम। क्रिस ये एक लड़के का नाम है, वो डैश चाहता है प्रोग्राम को अटेंड करना। ऑप्शंस देख लेते हैं तब हम मीनिंग निकाल सकते हैं सेंटेंस का। ऑप्शंस है डिड नॉट वांटेड, डिड नॉट वांट, डू नॉट वांटेड, डज नॉट वांटेड। यानी कि क्रिस नहीं चाहता था पार्टी अटेंड करना, वो नहीं चाहता था। सेंटेंस का मीनिंग कुछ ये निकल रहा है, यानी कि पास्ट टेंस का ये आपका सेंटेंस है। ठीक, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। डू नॉट वांटेड और डज नॉट वांटेड ये तो वैसे ही नहीं होंगे क्योंकि डू और डज जो है ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में लगते हैं, यानी कि डिड नॉट वांट या डिड नॉट वांटेड होगा। डिड नॉट वांटेड हो नहीं सकता क्योंकि क्रिस डिड नॉट वांटेड टू अटेंड द प्रोग्राम, ये नहीं हो सकता। आएगा क्रिस डिड नॉट वांट टू अटेंड द पार्टी, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये आपका सेंटेंस है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का अगर हम रूल लगाएं तो हम देखेंगे कि डिड नॉट वांट जो सिंपल लगेगा वही आपका आंसर होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर बी डिड नॉट वांट इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, fill in the blank with the past continuous tense form of the verb given in the bracket. Monica dash since last week and bracket में word दे दिया है आपको plan। अब आपको एक sentence दिया है और उसमें एक blank दे दिया है, Monica dash since last week, और आपको bracket में word दे दिया plan। अब इस sentence में आपको appropriate यानी सही past continuous form of जो वर्ब है वो आपको लगाना है। अब पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। ठीक, पहले मीनिंग देख, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं फिर मीनिंग निकालेंगे सेंटेंस का। ऑप्शंस है डिड प्लान, हैज बीन प्लानिंग, हैड बीन प्लानिंग और वाज प्लानिंग। यानी कि मोनिका पिछले हफ्ते से कुछ प्लान कर रही थी। ठीक है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो यही मीनिंग निकल रहा है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है सब्जेक्ट
प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये है आपका रूल, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं, सॉरी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आपका रूल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो सब्जेक्ट हमारी मोनिका है यहाँ पे। अब वॉज और वर कैसे होता है? वॉज तब लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और वर तब लगता है जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। अब मोनिका तो एक ही है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिंगुलर है, तो यानी कि डेफिनेटली यहाँ पर वॉज आएगा, ठीक। फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है प्लान, तो प्लान को हमें करना पड़ेगा प्लानिंग, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगा देंगे, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पे प्लानिंग। यानी कि मोनिका वॉज प्लानिंग सिंस लास्ट वीक, मोनिका पिछले हफ्ते से कुछ प्लान कर रही थी, यानी पास्ट में लगातार वो कुछ कर रही थी, विच मीन्स योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, वॉज प्लानिंग। डिड प्लान, हैज बीन प्लानिंग, हैड बीन प्लानिंग, कुछ भी नहीं होगा, वॉज प्लानिंग होगा, क्योंकि उन्होंने आपको डायरेक्टली बोल दिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको फिल करना है, जिसका रूल ये होता है जैसे ही हम रूल अप्लाई करेंगे हमारा आंसर निकल गया। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। मैं जस्ट क्लियर कर देती हूँ सो दैट आपको क्लियरली दिख जाए आंसर। यस, एज पर द रूल ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपको सेंटेंस पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है इन ऑप्शंस में से। तो पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। निक हैज परचेज्ड अ न्यू लैपटॉप। निक ने एक नया लैपटॉप परचेज कर लिया है। तो कर लिया है यानी समथिंग रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, और क्योंकि उसने प्रेजेंट में लैपटॉप परचेज कर लिया है, काम क्या कर रहा है, वर्ब क्या कर रहा है, वो परचेज करने का, और वर्ब कंप्लीट कर दिया है उसने, यानी उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है परचेज करने का। तो ये डेफिनेटली ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में बोला जा रहा है कि उसने लैपटॉप परचेज कर लिया है, यानी अभी अभी उसने अपना लैपटॉप परचेज कर लिया है, यानी अपने 100% अपना काम परफेक्टली कंप्लीट कर लिया है। तो ऑप्शंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि उसने अपना लैपटॉप परचेज कर लिया, तो पास्ट कहां से आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस नो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी नहीं हो सकता, अगर होता तो वर्ब में लास्ट में ई या ईएस आता, ईडी नहीं आता। तो यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी नहीं होगा, विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट है हमारा निक, हैज अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैव अगर सब्जेक्ट प्लूरल है। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए उन्होंने हैज लगाया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी परचेज, परचेज्ड और परचेज्ड, तो परचेज जो है ये हमारे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अ न्यू लैपटॉप ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्स डैश ब्राइट एट नाइट। जो स्टार्स हैं वो डैश होते हैं बहुत ब्राइट नाइट में यानी रात में, तो क्या होते हैं? शाइन्स, शाइन, हैज शाइन, शाइनिंग, क्या होते हैं? तो देखें, जो स्टार्स है वो क्या है? वो एक प्लूरल फॉर्म है। जब प्लूरल होता है तो उसमें एस लगता है, यानी उसके बाद जो भी यहाँ पर आपका वर्ड आएगा उसमें एस नहीं लगेगा। तो ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस और एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि जो स्टार्स हैं वो शाइन करते हैं रात में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो विच विल बी शाइन। हैज शाइन और शाइनिंग तो नहीं होगा, शाइन्स भी नहीं होगा, क्योंकि स्टार्स अपने आप में प्लूरल है तो फिर शाइन्स नहीं कर सकते। स्टार्स शाइन्स एट नाइट ऐसे नहीं, स्टार्स प्लूरल, शाइन, शाइन में एस नहीं आएगा। ब्राइट एट नाइट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। अब आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का है। सेंटेंस देखते हैं। When shall our application be approved? हमारी एप्लीकेशन कब अप्रूव होगी? कब अप्रूव हुई थी, कब अप्रूव हुई है, कुछ नहीं पूछा ऐसा।
कब अप्रूव होगी। दैट मीन्स एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। किसका टेंस का, कौन से टेंस का सेंटेंस है, फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, शैल। मैंने आपको बताया था जब भी विल आएगा या शैल आएगा दैट मीन्स वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस से रिलेटेड कोई ना कोई टेंस होगा। तो व्हेन शैल आवर एप्लीकेशन बी अप्रूव्ड, कब हमारी एप्लीकेशन अप्रूव होगी। यस, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इन परफेक्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो क्वेश्चन नहीं, इसको पहले हटा देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस भी नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ लगता है। तो व्हेन शैल आवर एप्लीकेशन बी अप्रूविंग, आईएनजी लगा है क्या, नहीं लगा, आईएनजी नहीं है, दैट मीन्स कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस। दैट मीन्स ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। अगेन यहां पर भी आपको एक सेंटेंस दिया है और आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो सेंटेंस है आई एम विजिटिंग हर नाउ, मैं उस लड़की के घर, हर लिखा है ना तो उस लड़की के घर, आई एम विजिटिंग हर नाउ, मैं अभी अभी उसके घर विजिट कर रहा हूं। आई एम विजिटिंग, मैं अभी विजिट कर रहा हूं उसके घर। तो नाउ की बात हम बोल रहे हैं, दैट मीन्स डेफिनेटली प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड ये सेंटेंस है, इतना तो तय है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कट कर देते हैं क्योंकि ना तो यहाँ विल है ना तो यहाँ शैल है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी हटा दो क्योंकि अगेन विल और शैल नहीं है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ई या ईएस लगता है, यानी प्ले अगर लिखा है तो वो प्लेज हो जाएगा, एंजॉय लिखा है तो एंजॉयज हो जाएगा, ऐसा होगा। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो वहां पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी लगता है, यानी कि इंग लगता है, ये कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे विजिटिंग जो वर्ब है उसके साथ क्या लग रहा है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लग रहा है। दैट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लग रहा है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। आई शुड क्लियर दिस ताकि आपको आंसर क्लियरली दिख जाए। यस, ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैथमेटिक्स डैश डिफिकल्ट बाय मेनी स्टूडेंट्स। ठीक, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं ताकि मीनिंग निकल आए हमारे सेंटेंस का। इज फाउंड, हैज बीन फाउंडिंग, आर फाउंड। तो मैथमेटिक्स डैश डिफिकल्ट बाय मेनी स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स को बहुत डिफिकल्ट फाइंड करते हैं, उनको लगता है कि मैथमेटिक्स एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में कोई भी टेंस आएगा यहाँ पे। तो मैथमेटिक्स डैश डिफिकल्ट बाय मेनी स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है, ये एक सब्जेक्ट का नाम है, यानी कि डेफिनेटली एक सिंगुलर। यहां पे अब आप बोलोगे मैथमेटिक्स है तो सिंगुलर कैसे होगा, भाई मैथमेटिक्स सिर्फ एक सिंपल नाम है एक सब्जेक्ट का, तो सिंगुलर हुआ है यहाँ पे। ठीक, अब हैज बीन फाउंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। आर फाउंड भी नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर है। मैथमेटिक्स हैज फाउंड भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सही नहीं बैठ रहा, और ये हैज फाउंड कहां से आ गया, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो मैथमेटिक्स इज फाउंड डिफिकल्ट बाय मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आएगा और एक्शन वर्ब हो जाएगा फाउंड। तो मैथमेटिक्स इज फाउंड डिफिकल्ट बाय मेनी स्टूडेंट्स, विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, इज फाउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया है, आपको उस सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो सेंटेंस देखते हैं। Someone picked my pocket,
किसी ने मेरी पॉकेट पिक कर लिया। पिक कर ली का मतलब ये नहीं कि उठा ली, पिक मतलब मेरा जेब कतर ली किसी ने। जेब कतरे नहीं होते जो जेब कतर लेते हैं, पैसे चुरा लेते हैं, वो तो पिक्ड माई पॉकेट यानी किसी ने मेरी जेब काट ली। तो किसी ने मेरी जेब काट ली, किसी ने मेरी जेब काट ली, पास्ट टेंस का यहाँ पर डेफिनेटली सेंटेंस है। पास्ट टेंस की कैटेगरी में ये आंसर ये सेंटेंस पास्ट टेंस की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि समवन पिक्ड माय पॉकेट, किसी ने मेरी पॉकेट पिक कर ली यानी किसी ने मेरी जेब काट ली। काट ली है नहीं बोल रहे, काट लेंगे नहीं बोली, काट ली यानी समथिंग रिलेटेड टू पास्ट टेंस। यस, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हटा देंगे क्योंकि ये तो होगा नहीं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस को भी रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हटा देते हैं क्योंकि आंसर डेफिनेटली बी या सी में से होगा, विच इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में से आंसर होगा, दैट मीन्स सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग रूल देख लेते हैं क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यस, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है समवन यानी कोई। वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है पिग्ड, फर्स्ट फॉर्म होता है पिग, सेकंड फॉर्म होता है पिग, थर्ड फॉर्म भी होता है पिग्ड। तो ये होता है हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म विच इज पिग्ड। माय पॉकेट हो गया ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी हो रहा है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस का जो है ये रूल यहाँ पे लग जा रहा है। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल अलग ही होता है, हम सब ने क्लियरली हमारे इंट्रोडक्शन वाले इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पढ़ रखा है। तो ये यहाँ पे रूल नहीं लग रहा है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ सो दैट आपको क्लियरली दिख जाए। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है प्लस ये ऑब्जेक्ट, ये रूल लग रहा है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोई डैश फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। जोई जो है वो डैश, अब डैश में क्या है एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते तो मीनिंग निकल जाएगा। हैज रिटर्न्ड, हैड रिटर्न्ड, हैड बीन रिटर्निंग, विल बी रिटर्निंग। ओके, तो जोई अभी अभी आया है वेकेशन से, मतलब वेकेशन यानी छुट्टियों से जस्ट अभी अभी आया है, यानी समथिंग रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस, क्योंकि यहाँ पर नाउ की बात हो रही है, जस्ट नाउ यानी अभी की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो जोई अभी अभी लौटा है, रिटर्न होके आया है अपनी वेकेशन से, यानी अभी अभी अपनी छुट्टियों से आया है। यस, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, हैज रिटर्न, हैड रिटर्न, हैड बीन रिटर्निंग या विल बी रिटर्निंग। अब आने वाला है ऐसा तो नहीं बोला है, दैट मीन्स ये विल जो है फ्यूचर टेंस की बात करता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। हैड बीन रिटर्निंग, हैड हमेशा पास्ट के साथ आता है तो ये भी नहीं होगा। हैड रिटर्न्ड, ये भी पास्ट की बात करता है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब क्योंकि जो एक इंसान है, सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैज आएगा, क्योंकि हैज जो है प्रेजेंट टेंस में आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और रिटर्न्ड यानी अभी अभी लौट के आया है। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, हैज रिटर्न्ड, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Fill in the blank with the present perfect continuous tense form of the verb given in the bracket. अब यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एक ब्लैंक यानी कि एक डैश दिया है, आपको फिल करना है। और फिल किससे करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से आपको फिल करना है। और ब्रैकेट में आपको क्लू दिया हुआ है वर्क। अब सेंटेंस पढ़ते हैं, वर्कर्स डैश डे एंड नाइट। वर्कर्स जो हैं, जो काम करने वाले हैं, वो डैश कर रहे हैं यानी कि काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट। तो ये बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, उन्होंने क्लियरली आपको क्वेश्चन में बता दिया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल होता है कि पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैज या हैव, फिर आता है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, दिस इज द रूल। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट हो गया वर्कर्स, फिर आएगा यहाँ पे हैज या हैव। हैज तब आता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, हैव तब आता है जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो वर्कर्स बहुत सारे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा हैव। ठीक, अब हैव आएगा, दैट मीन्स ये हैड बीन वर्किंग तो हटा दो, क्योंकि हैड तो पास्ट टेंस में आता है। ये हैव बीन वर्किंग रखो, हैज बीन वर्किंग भी हटा दो,
और आर वर्किंग भी हटा दो क्योंकि वो काम कर रहे हैं नहीं, वो लोग काम कर रहे हैं, काफी देर से काम चालू किया था, कंटिन्यूसली चल रहा है उनका अब भी काम, दैट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। तो वर्कर्स हैव बीन वर्किंग, हैज हैव प्लस यहाँ पे बीन भी आता है और देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हैव बीन और वर्किंग यानी वर्क हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग गया, तो हैव बीन वर्किंग इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका यहाँ पे रूल भी कि सब्जेक्ट है हैज हैव और बीन फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दैट मींस हैव बीन वर्किंग इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank with the past perfect tense form of the verb given in the bracket। अब आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और यहाँ पे एक ब्लैंक यानी डैश दिया हुआ है, आपको उसमें क्या फिल करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब को फिल करना है और क्लू में दे दिया है ब्रैकेट में डू। ठीक, सेंटेंस है विक्रम डैश हिज जॉब, ऑप्शंस है डिड, वाज डूइंग, हैड डन, हैज बीन डूइंग, तो विक्रम कर रहा था अपना काम। ठीक, ऐसा ही कुछ मीनिंग निकल रहा है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है, रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है विक्रम, उसके बाद यहाँ पे आता है हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे आएगा हैड, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ब्रैकेट में वर्ब दिया है हमें डू, पहले होता है डू, ये हमारा हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर होता है डिड, ये होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, एंड देन होता है डन, ये होता है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमको यूज करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आएगा डन, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हिज जॉब, ये आपका ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स आपका आंसर होगा हैड डन। डिड, was doing, had been doing, ये सब कैंसिल हो जाता है क्योंकि हमने रूल लगा दिया पास्ट परफेक्ट टेंस का, जिससे हमारा आंसर निकल रहा है had done, that means ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ऑप्शन नंबर सी had done is the right option to this question. Next question, identify the tense used in the given sentence। अब आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है और उस सेंटेंस में आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है कि उस सेंटेंस में कौन सा टेंस लगा है। तो सेंटेंस है एवरीवन शैल बी रीचिंग बाय टुमारो, सब लोग शैल बी यानी कल पहुंचने वाले हैं, एवरीवन शैल बी रीचिंग बाय टुमारो, सब लोग कल तक पहुंचने वाले हैं। अब कल तक क्योंकि बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे क्या दिया है शैल बी, और दूसरा क्या दिया है टुमारो, टुमारो यानी आने वाला कल, और विल और शैल मैंने आपको क्लियरली बताया था कि विल और शैल जहां भी आ जाए समझ जाना वो सेंटेंस कौन से टेंस का है, फ्यूचर टेंस का वो सेंटेंस है। इतना हमें समझ में आ गया। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को रखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हटा देते हैं क्योंकि सेंटेंस पढ़ के समझ में आ गया कि फ्यूचर से रिलेटेड है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको भी रखते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसको भी रखते हैं। दैट मींस आंसर आपका ए, सी और डी में रिलेटेड होना चाहिए। अब जब भी हम लोग हमेशा देखते हैं क्या हमारा जब भी सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया है दैट मींस वो सेंटेंस किसका है, वो सेंटेंस है आपका कंटिन्यूअस फॉर्म का। तो यहाँ पे शैल बी और रीचिंग दिया है यानी कि रीच इज द वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इज द वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन बनता है दैट मींस वो कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब की बात हो रही है। दैट मींस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन विच इज ऑप्शन नंबर डी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहां भी आपको एक सेंटेंस दिया है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया गया है। तो सेंटेंस है यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर लैपटॉप, तुम हमेशा अपने लैपटॉप पर वर्क करते रहते हो। करते रहते हो यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, और करते रहते हो यानी कंटिन्यूसली तुम वो काम कर रहे हो अभी भी एट प्रेजेंट। तो दैट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू प्रेजेंट है और करते रहते हो। तो और यहाँ पे वर्किंग है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ है, तो इससे मैं गेस कर सकती हूँ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इतना तो मैं गेस कर सकती हूँ।
तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस तो बिल्कुल नहीं है, इतना मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग आ रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होता तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ई या ईएस आता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईएनजी आ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। देखते हैं आंसर क्या है। यस, ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट में तुम ये काम अभी कर रहे हो, यानी तुम हमेशा अपने लैपटॉप पर काम करते रहते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव डैश जस्ट लेफ्ट द ऑफिस। गौरव डैश जस्ट लेफ्ट द ऑफिस, तो गौरव की बात हो रही है, उसने शायद अभी अभी ऑफिस लेफ्ट किया है, यानी अभी अभी ऑफिस छोड़ के गया है। अभी अभी की बात हो रही है, दैट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस। ठीक, प्रेजेंट की बात हो रही है। अब गौरव डैश लेफ्ट द ऑफिस, यानी कि गौरव जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट है और ऑप्शंस दिए हैं हैज, वाज, हैव और नन ऑफ द अबव। अब क्योंकि गौरव सब्जेक्ट और गौरव एक ही लड़का है, यानी सिंगुलर की बात हो रही, तो सिंगुलर में प्रेजेंट टेंस में हमेशा लगता है हैज, was लगता है पास्ट टेंस में। अब हैव आपका प्रेजेंट टेंस में लगता है, लेकिन तब लगता है जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, लेकिन यहाँ तो गौरव एक पर्सन की बात हो रही है तो हैव तो लगेगा नहीं। नन ऑफ द अबव होगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया विच इज ऑप्शन नंबर ए, गौरव हैज जस्ट लेफ्ट द ऑफिस, अभी अभी उसने अपना ऑफिस छोड़ा, तो प्रेजेंट टेंस की बात हुई और सिंगुलर है गौरव, इसलिए लगेगा हैज, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, by the end of this year they dash managing this dance classes for 10 years। ऑप्शंस देखते हैं, will have been were। तो आंसर क्या होगा? by the end of this year, इस साल के अंत तक वो लोग डांस क्लासेस मैनेज कर चुके होंगे पिछले 10 साल तक, यानी 10 साल पहले उन लोगों ने डांस क्लासेस मैनेज करना स्टार्ट करी थी पास्ट में, और कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं वो तब से लेके अब तक अपनी डांस क्लासेस को, और इस साल के अंत तक वो लोग उन लोगों को 10 साल हो चुके होंगे डांस क्लासेस को मैनेज करते हुए। यस, यानी पास्ट में कोई चीज स्टार्ट हुई थी, कंटिन्यू होती हुई आ रही है, और अब जाके 10 साल में उनकी ये डांस क्लासेस के 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि उन्होंने यहाँ पे 10 ईयर्स दिया, यानी कि उन्होंने यहाँ पे दी हुई है टाइम रेफरेंस। जब टाइम रेफरेंस देते हैं तो वो डेफिनेटली कंटिन्यूअस परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो इसमें आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विल हैव बीन। अब ये विल हैव बीन क्यों होगा? क्योंकि ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? क्योंकि यहाँ पे टाइम रेफरेंस दिया हुआ है 10 साल का, और कोई काम जो पास्ट में चालू हुआ है कंटिन्यू होता आ रहा है काफी टाइम तक, और अब जाके वो चीज खत्म हो रही है, यानी कंप्लीट हो रही है। टाइम रेफरेंस दिया हुआ है कब खत्म हो रही है, तो मतलब वो आपका कंटिन्यूअस टेंस है। और उन्होंने ये चीज बताई भी है कि इस साल के अंत तक, ये साल अभी खत्म नहीं हुआ, इस साल के अंत तक ये चीज होगी, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। दैट मीन्स आपका आंसर रहेगा विल हैव बीन। विल नहीं होगा, विल सिंपल लगता है आपका फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में, यानी सिंपल फ्यूचर में, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। हैव बीन होगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की बात होती है, वर होगा नहीं क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात होती है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी, विल हैव बीन इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको टेंसेस से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहे तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहां ना मिले तो आप जाइए हमारी वेबसाइट पे विच इज magnetbrains.com। जैसे ही आप वेबसाइट विजिट करेंगे इस तरीके का एक पेज आपके सामने आएगा, जहाँ इंग्लिश के स्नैपशॉट्स का एक अलग ऑप्शन दिया है और इंग्लिश के हॉर्नबिल का एक अलग ऑप्शन दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर हॉर्नबिल के वीडियोज देखने तो इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल द वीडियो लेक्चर्स आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, जैसे ही आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा कि अगर यूट्यूब पे इजीली वीडियोस नहीं मिल रहे तो कैसे वेबसाइट से उसको एक्सेस करनी है। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।